छत्तीसगढ़ के न्यायधानी कहे जाने वाला बिलासपुर में कल बड़े वारदात हुई थी। जो अशरफ खान रही से जो शिव मंदिर में जाके पेशाब करे रही से। जे उत्पात मची है तेकर ऊपर पुलिस का कार्रवाई करत है। सबसे बड़े सवाल ये खड़ा होते। पचास 60 व्यक्ति आके वहाँ हुड़दंग मचाई, वहाँ लाठी बाठी चलाई, घर में तोड़फोड़ करी, दरवाजा में गाली गलौज करी, का वो मोहल्ला के आदमी सोच सकी। छत्तीसगढ़ के न्यायधानी कहे जाने वाला बिलासपुर में कल बड़े वारदात हुई से। जब वारदात हुई से ओकर बाद में मैं खबर बनाया हूँ कि कैसे बिलासपुर के सरकंडा इलाका में, सरकंडा थाना अंतर्गत एक अशोक नगर है, वहाँ मंदिर में एक युवक है, मुस्लिम समुदाय के जो युवक है वो है शिव मंदिर में जाके पेशाब करी। शिव मंदिर में जाके पेशाब करी जो युवक है वो तो अपराध रही सी है, लेकिन ओकर बाद में जो लोगन में वहाँ उत्पात मची वो इलाका में ते भी अपराध रही। हमन कल शाम के बोले रहे कि जे उत्पात मची है तेकर ऊपर पुलिस का कार्रवाई करत है। सबसे बड़े सवाल ये खड़ा होते, लेकिन आज पता चली से कि जो अशरफ खान रही से जो शिव मंदिर में जाके पेशाब करे रही से, वो लड़का ला पुलिस तत्काल फौरन वो जो बवाल हुई से, बवाल के बाद गिरफ्तार कर लेगी। जो विश्व हिंदू परिषद के मन इकट्ठा हो रही से, जो मन मांग करत रही से कि भैया जे ये अनैतिक कृत्य करे है, जे शिव मंदिर में जाके पेशाब करे है अशरफ खान ओला गिरफ्तार करना चाहिए। ओकर बाद पुलिस तत्काल फौरन वो अशरफ खान के साथ में और कुछ लोगन मन ला गिरफ्तार करीस। ओकर बाद में जो वहाँ के वीडियो आ रही से बिलासपुर के, वो वीडियो बहुत ही खतरनाक रही से। मतलब सोचो कि तुमन कोई गली, तुमन कोई मोहल्ला या तुमन कोई कॉलोनी में रही था, वो कॉलोनी में कोई 50-60 व्यक्ति आके वहाँ हुड़दंग मचाई, वहाँ लाठी बाठी चलाई, घर में तोड़फोड़ करी, दरवाजा में गाली गलौज करी, का वो मोहल्ला के आदमी सोच सकी। मुला लगते कोई आदमी नहीं सोच सका। तो आप मन सोचो अशोक नगर के मोहल्ला में जाके 50-60 के संख्या में लड़का मन हाँ हुड़दंग मचाते, लकड़ी लेके वहाँ लगातार गाली गलौज करते, और गाली गलौज तो करते, ओकर बाद जय श्री राम के नारा भी लगाते। तो वो लड़का मन हाँ ये सब करते, ओकर साथ में वहाँ कई जगह में तोड़फोड़ करते। वहाँ एक ठन झोपड़ी टाइप की एक दुकान रही से, वहाँ तोड़फोड़ करते, गाड़ी के संग में तोड़फोड़ करते। ता वो वीडियो है खूब वायरल हुई, प्रदेश भर में वायरल हुई। ओकर बाद लगातार ये मांग भी होती रही से कि भैया अनैतिक कृत्य करने वाला अशरफ खान जो शिव मंदिर में जाके पेशाब करे वो तो अपराध है, ओकर ऊपर अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। लेकिन ये प्रकार की जो हरकत करे है, जो मोहल्ला में अशोक नगर में जाके जीवन खूब हुड़दंग मचाए, तेकर मन ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। वो मन चाहे कोई दल के रहा है, चाहे वो मन कोई संगठन के रहा है, चाहे वो मन कोई भी ग्रुप के रहा है, ओकर मन ऊपर कार्रवाई जरूरी है। ये लगातार लोगन मन मांग करत रही से, काबर की वो वीडियो ही खूब डरावना रही से, बहुत खतरनाक टाइप के वीडियो रही से। लेकिन आज एक पुलिस के अधिकारी बिलासपुर के वो आते और सामने बताते कि जे मन हुड़दंगई रही से, जे मन हाँ ये प्रकार के घटना अंजाम दी से, जे मन हाँ जाके पूरा अशोक नगर में, पूरा बिलासपुर के जो सरकंडा थाना अंतर्गत अशोक नगर है, वहाँ जे बवाल मची से, तेकर मन ऊपर अब पुलिस लगभग कार्रवाई कर दे। 8 जन ला पुलिस गिरफ्तार करे बताते, और तो बताते कि जे अशरफ खान है ओकर मन के साथ में ये दूसर समूह के जो युवक है, दूसर तरफ के जो युवक है, तेकर मन के कोई आपसी रंजिश भी रही से, ऐसे ही बताए जाते। ता लगभग अब दोनों पक्ष के लोगन मन ला पुलिस हिरासत में ले ले, काबर की अपराध दोनों रही से। जे लड़का मना जाके शिव मंदिर में पेशाब करीस ते भी अपराध रही से, और जे मन हुड़दंग मचीस पूरा अशोक नगर में वो भी अपराध के श्रेणी में आते। ता दोनों पक्ष के आरोपी मन ला पुलिस गिरफ्तार कर ले। पुलिस अधिकारी क्या कहते पूरा मामला में वो आप मतलब सुनना चाहिए। कल सरकंडा थाना अंतर्गत डीएलएस कॉलेज के पास जो बस्ती है, वहाँ सूचना आई थी कि एक अशरफ खान है, उसके द्वारा
मोहल्ले में स्थित मंदिर के पास में कुछ अनैतिक कृत्य किया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची वहां। पुलिस के पहुंचने के साथ ही आरोपी भाग गया, लेकिन उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने अरेस्ट करके उसको थाने लेके आई। इसी बीच कुछ मोहल्ले के लड़कों और कुछ और भी बाहर से आए कुछ लड़कों के द्वारा उसी मंदिर के पास में ही एक अवैध निर्माण था, कुछ टिन सेट था वहाँ पर, ये चॉकलेट वगैरह की दुकान थी, उसको उसके टीन को ढहा दिया गया। वहाँ मोटरसाइकिलें थी, उसको गिरा दिया गया। एक जो आरोपी है उसी के दादा की दुकान थी, उसी के परिवार की दुकान थी। इस पे तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। यह विशुद्ध रूप से दोनों क्रिमिनल एक्ट है। दोनों में अपराधियों के द्वारा जो चीज़ें की गई हैं उसमें पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। इन अपराधियों के खिलाफ पूर्व के भी मामले दर्ज हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही इनके बारे में ये जानकारी थी। दोनों जो लड़के हैं, दोनों पक्ष हैं, जो जिसमें कि एक और अरेस्ट किया गया है, केडी। इस पूरी घटनाक्रम में 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें सरफरोज, ये भी गुंडा बदमाश है, अशरफ खान और फनीस खान, योगेश, कैलाश और भी कुछ कुछ लड़के हैं। करीब 8 लोग हैं जिनको दोनों पक्षों से अरेस्ट किया गया है। दोनों आपराधिक गिरोह के लड़के हैं और इसमें सख्त सख्त कार्रवाई की जा रही है। कहीं पर भी कोई भी ऐसी कोई तनाव की स्थिति नहीं है। पुलिस वहाँ पर मौजूद है। मैं खुद भी घटनास्थल गया था और पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी कोई भी इसमें आए। यस, बिल्कुल। आपका कहना बिल्कुल सही है और यही तथ्य हमारे पास भी आ रहे हैं कि इन दोनों लड़कों के बीच में, इन दोनों लड़कों के जो साथीदारान हैं, इनके मध्य में पुरानी पिछले 2024 नवंबर से झगड़ा चल रहा था और उसकी परिणति इस रूप में करने का प्रयास किया गया जिसमें कि किसी तरीके से कोई समाज या उसको शामिल किया जा सके। तब तुमन सुने हो पुलिस अधिकारी है ये मामला में का बोलिस ता कोई भी घटना हुआ या कोई भी अनैतिक कृत्य करे ओकर जो परिणाम है, ओकर जो सजा है वो कानून दी। काबर कि हमारे देश में संविधान के चलते, हमारे देश में कानून के चलते ता कोई भी अनैतिक कृत्य करने वाला है ओकर तुमन अपराध पंजीबद्ध कराओ, थाना में जाके शिकायत कराओ। ओला मारना पीटना नहीं है या वो इलाका में जाके हुड़दंग नहीं मचाना है कि भैया तय गलत करे हस। ता तुमन हुड़दंग मचाओ या तुमन खुद अपराध करू, कानून ला अपन हाथ मिलू तो कार्रवाई होई। एक खबर ला देख के, एक खबर ला समझ के तुमन ला समझना चाहिए कि जब भी कोई अनैतिक कृत्य करे तो जाके ओकर शिकायत करे जा थाना में। खुद कानून ला हाथ में नहीं लेना है।